हे गाइस, तो आ चुका हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंगा साउचन को मारने के लिए आया था और साउचन को बचाने के लिए वो जाइंट एप भी वहाँ पर आ गया था। और फिर वो जाइंट एप लिंगर को मारने के लिए उसके ऊपर जानलेवा अटैक किया था और उसे बचाने के लिए वो व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ पर आया था और फिर वो उसे लेकर वहाँ से भाग गया था। और फिर साउचन उस जाइंट एप से विदा लेते हुए वहाँ से चला गया था, जिस टाइम की वो ये बहुत ही उदास हो गया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि लिंगर उस टूटे फूटे जहाज के यंग मास्टर से जाके मिला था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को एक खूबसूरत सी नज़ारे को दिखाया जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि साउचन उस जंगल में घूम रहा था और वो कहने लगता है कि ये ड्रैगन आइलैंड तो बहुत ही मिस्टीरियस है। और फिर वो सोच रहा होता है कि वो जब इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आया था तो फिर उसके साथ लिंगर के अलावा गॉडेस भी यहाँ पर आया था, तो फिर गॉडेस भी तो इस आइलैंड पे आया होगा, तो फिर वो यहाँ से गया कहाँ? क्योंकि मुझे पूरे आइलैंड में कहीं पर भी गॉडेस का नजर नहीं आया, तो फिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकला? और अगर मुझे ये बात पता चल जाएगा तो फिर मैं भी यहाँ से निकल भी पाऊंगा। और सियाचिन इन्हीं सारी बातों को सोच रहा था, पर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा उसके ऊपर छुपके से नजर रख रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक नाइफ के मदद से साउचन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर साउचन जब तक उस नाइफ को डॉच करता तब तक और भी दो नाइफ उसकी तरफ आ चुका था और इसलिए वो अपने पावर का यूज करते उन दोनों को भी हटा देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि साउचन के सामने वो बंदा बाहर आ चुका था और फिर उससे कहने लगता है कि तो तुम्हारा नाम ही साउचन है। पर साउचन को तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं तो नया हूँ और इसलिए यहाँ पर मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जहाँ पर कि वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारने यहाँ पर एक ऑर्डर के कारण आया हूँ। असल में मेरे यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। जहाँ पर साउचन कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर असल में है कौन? पर वो बंदा कहने लगता है कि वो जानने के लिए तुम्हें तो पहले मरना होगा। और फिर एक ही तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर इन लोगों को तो साउचन के स्पीड के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और इसलिए तभी वो देखता है कि यहाँ से साउचन तो गायब हो चुका है और इसलिए वो लोग चारों तरफ ढूंढने लग गया था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि साउचन एक बंदे के पीछे आ गया था और फिर वो अपने स्पिरिचुअल रिंग्स का यूज करते हुए उसे पंच कर देता है और फिर वो एक दूसरे बंदे को किक कर देता है, जिस कारण की वो दोनों बंदा तो वही स्पॉट पर ही मर जाता है। और इन सारे चीज को देख के वो तीसरा बंदा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि साउचन एक शॉट को लेकर उसके सामने फेंक देता है और फिर वो उसके सामने आ गया था। और फिर वो उसके तरफ शॉट को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर असल में है कौन और मुझे मारना क्यों चाहते हैं? ये सारा बात मुझे जल्दी से बताओ, वरना तुम यहीं पर ही मारा जाओगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बंदा तो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो चुका था और उससे कहने लगता है कि मैं एक मामूली सर्वेंट हूँ और इसलिए तुम मुझे मत मारो। और फिर वो बंदा कहने लगता है कि असल में गुकलान का यंग मास्टर ने आपको मारने की ऑर्डर दिया है। असल में एक लड़की था जो कि उनका जान बचाया था और उसका कारण ही उन्होंने ये ऑर्डर दिया था ताकि मैं आपको मार सकूं। और तो और वो लेडी भी कह रहा था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पर आया है और इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं एक मामूली सी सर्वेंट हूँ। और फिर उसके ऐसे बात से साउचन को समझ आ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि लिंगर है, जहाँ पर कि वो ये सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ के लोगों से रिलेशन कैसे बनाया होगा। और फिर अगले सीन में हम लोग गुकलान के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि लिंगर को एक गिफ्ट देने के लिए आया था। और फिर वो एक हेयर पिन को निकालते हुए उसको देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा जान बचाया और इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट को देना चाहता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि ये हेयर पिन एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर है जो कि एक फ्यूनिक्स ट्रेजर ब्रांच से बनाया गया है जो कि हजारों साल पुराना था। पर लिंगर तो उसके ऐसे बात से गुस्सा हो गया था और उससे कहने लगता है कि तुम आखिर में कहना क्या चाहते हो और इसका मतलब क्या है। जहाँ पर हम लोग उस यूनिकॉर्न को भी देखते हैं जो कि उसके ऐसे बात से बहुत ही गुस्सा हो रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि वो यंग मास्टर कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और इसलिए आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए। जहाँ पर कि लिंगर कहने लगता है कि ये अच्छी बात है कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, पर तुम मुझे ऐसे नहीं दे सकते। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो यंग मास्टर उस पिन को रख देता है और उससे कहने लगता है कि तुम असल में मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इस गिफ्ट को तुम्हें देना चाहता हूँ और इसलिए मेरा और कोई इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम लोग लिंगर को देखते हैं जो कि उस यूनिकॉर्न से कहने लगता है कि तुम जंगल में जाके मेरे लिए कुछ फ्रूट को फाइंड करके लेकर आओ। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो यूनिकॉर्न वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग साउचन को देखते हैं जो कि लिंगर को मारने के लिए उस गुकलैंड के टेरिटोरी में आया हुआ होता है। पर यहीं पर ही हम लोग दो बंदे को बात करते हुए सुन पाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा कहने लगता है कि पता नहीं कि वो लड़की ने हमारे यंग मास्टर के ऊपर क्या जादू किया है, क्योंकि उसकी वजह से तो हमारा यंग मास्टर यहाँ पर कुछ भी कर रहा है और उनका मेन मोटिव क्या है वो तो भूल ही गए हैं। और इन लोगों की बात को साउचन भी सुन लेता है और वो कहने लगता है कि लगता है वो लड़की तो इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशन बना चुका है।
और फिर वो एक कहते हुए लिंगर को मारने के लिए चला गया था। और फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि इस टेरिटरी में पहरा दे रहा था, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और इसलिए वो पीछे मुड़ के अपने तलवार को निकाल रहा था। पर तभी वो देखता है कि आसपास तो कोई नहीं है और इसलिए वो अपने तलवार को रख देता है। पर तभी साउचन उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उससे उसका तलवार को भी निकाल लिया था। और फिर अगले सीन में हम लोग जनरल को देखते हैं जिसके पास के एक बंदा आके कहने लगता है कि मास्टर आपने जैसा कहा था बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और वो बंदा तो हमारे टेरिटरी में घुस चुका है। और फिर जनरल कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो मेडिसिन को उसके घर में रखने को कहा था क्या तुमने वो किया। और फिर वो बंदा भी कहने लगता है कि मैंने वो कर दिया है। और फिर वो जनरल उससे कहने लगता है कि तो फिर तुम कुछ देर वेट करो और फिर वो बंदा जब उस लड़की के घर में घुस जाएगा तो फिर तुम इस बारे में यंग मास्टर को खबर कर देना। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साउचन उस शॉट को लेके लिंगर के घर में घुस चुका था और फिर उसके पर्दे को हटाते हुए उसके रूम में घुस गया था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जाकर अपने शॉट को ऊंचा करके उसे मारने ही वाला था। पर तभी वो देखता है कि लिंगर तो वहाँ पर पहले से ही बीमार और बेहोश होकर पड़ा हुआ था। और इसे देख के तो साउचन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। पर तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो स्मोक फैल रहा है वो एक पॉइजनस है और इसी के वजह से लिंगर यहाँ पर बेहोश और बीमार हो गया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्मोक को बुझा देता है और फिर वो अपने शॉट को लेके आहिस्ता आहिस्ता लिंगर को मारने के लिए जा रहा था। और फिर वो अपने शॉट से लिंगर को मारने ही वाला होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर बहुत सारे लोगों के साथ आ गया था और फिर वो उसे बचा लिया था। पर तभी शोर के कारण लिंगर का भी होश आ जाता है और वो साउचन को पहचान जाता है। और फिर यंग मास्टर कहने लगता है कि तो तुम्हारा नाम साउचन है तो तुम तो एक बुरा पर्सन हो और तुम तो लोगों का कत्ल करते हो। पर तभी यंग मास्टर को वहाँ का पॉइजनस स्मोक के बारे में पता चल जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुमने इसे मारने के लिए यहाँ पर पॉइजनस स्मोक को रखा है। जहाँ पर साउचन कहने लगता है कि मुझे अगर किसी को मारना होगा तो भी मैं ऐसे ही मार दूंगा और मुझे इतनी पापड़ बेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी जनरल इन्हीं सारी बात को ढकने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसा हुआ हमारा यंग मास्टर से ऐसे जुबान लड़ाने की। और फिर एक कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिंगर का बॉडी तो बहुत ही कमजोर हो चुका था पर फिर भी वो अपने शॉट को लेके उसे मारने के लिए जा रहा था। पर यंग मास्टर उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बॉडी अभी बहुत ही कमजोर है और इसलिए तुम रेस्ट करो और मैं जाके उसे मार दूंगा। पर लिंगर कहने लगता है कि मैं तो उसे अपने हाथों से मारूंगा और फिर ये कहते हुए अपने शॉट को लेके वहां से चला गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर भी उसके पीछे पीछे जा रहा था पर जनरल उसे रोक लिया था और उसे कहने लगता है कि फैमिली हेड हमें इस तरह से मामले से दूर रहने के लिए कहा था और इसलिए हम लोग इसमें इंटरफेयर ना करें तो ही बेहतर होगा। पर यंग मास्टर तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और उससे कहने लगता है कि मैं इस लड़की को कैप्चर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक आते हुए वहाँ से चला गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि जनरल ने एक बंदे के उस पॉइजनस स्पॉट को दिया था और उसे कहा था कि वो उस स्पॉट को लिंगर के घर में रख कर आए क्योंकि उसे पता था कि साउचन लिंगर को मारने के लिए वहाँ पर आने वाला है और इसलिए ऐसा करने से साउचन उसे मार पाएगा जिसके बाद कि वो यंग मास्टर साउचन को भी मार देगा और फिर इसी तरह से उनका सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और फिर हमारा यंग मास्टर यहाँ पर जो काम के लिए आए हैं उस काम में ध्यान दे पाएगा। और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि साउचन अपने स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो उन लोगों से फाइट कर पाए। जहाँ पर हम लोग लिंगर को देखते हैं जो कि इतना वीक था कि उससे चला ही नहीं जा रहा था और इसलिए वहाँ पर गिर भी जा रहा था। और फिर वो यंग मास्टर से कहने लगता है कि मेरी मदद करो ताकि मैं इस बंदे को मार पाऊं। पर वो यंग मास्टर लिंगर से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ रेस्ट करो और मैं इस बंदे को जान से मार दूंगा। और फिर ये कहते हुए उसके सामने आ गया था। और फिर वो साउचन से कहने लगता है कि आज तो तुम्हें मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा पाएगा और आज तुम्हारा मौत पक्की है। और फिर ये कहते हुए बहुत सारे स्क्रॉल को बाहर निकाल लिया था और वो साउचन से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इविल पावर असल में क्या होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड आपको अगर देखना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो फिर एक कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा।